नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। सिंपल इंटरेस्ट आज हम कर रहे हैं, जिसमें साधारण ब्याज जिसको हम बोलते हैं। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज में इसका फॉर्मूला होता है, वो मैं बता देता हूँ आपको। पहले साधारण ब्याज को हम ऐसा ही से लिखते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। ऐसा ही बराबर हो जाता है पी यानी मूलधन है गुणा आर इंटू टी और बटा में 100। पी फॉर मूलधन हो गया, आर हो गया रेट यानी दर हो गया, टी टाइम हो गया जो समय होता है। मूलधन, समय और दर बटा में 100। मूलधन गुणा समय गुणा दर बटा में 100। सिंपल इंटरेस्ट बराबर ये होता है। अब इसी फॉर्मूले का काफ़ी जगह यूज़ करेंगे और हमारे पास अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे जो अभी हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है 500 रुपये की राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने समय में 625 रुपये हो जाएगी। तो 500 रुपये की राशि हो 5% साधारण ब्याज की दर से कितने समय में। तो ये 500 रुपये हैं, ये कितने हो गए, 625 हो गए, और 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से हो गए थे। तो यहाँ से देखा जाए तो ये 500 का कितना बना, 125 रुपये बढ़ गया। तो 125 रुपये क्या हो गया, साधारण ब्याज हो गया, क्योंकि 500 रुपये तो मूलधन था और ये अमाउंट बन गया। तो ये क्या बन गया, 125 रुपये साधारण ब्याज होता है। 125 यानी साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन। मूलधन 500 है, गुणा में दर 5 है, और टाइम हमको पता नहीं है जो निकालना है, और बट्टा में क्या लगा दो, 100 लगा दो। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गई, और ये 5 है, ये 5 और ये 5 दोनों कितने हो जाएंगे, 25। तो 25 5 कितना होता है, 125 होती है। तो टाइम कितना हो गया, 5 साल हो गया। ये आ गया। इस तरह से करना है। अगला क्वेश्चन है 425 रुपये की राशि किस दर से 3 साल में 476 रुपये हो जाएगी। तो 425 रुपये है, वो कितना हो जाएगा, 476 रुपये। किस दर से, तो 425 का 476 हो जाता है, तो कितने रुपये ज़्यादा हो गए, तो ये हो गए 51 रुपये। 476 में से 425 माइनस करोगे तो 51 आ जाएगा। किस दर से 3 साल में, कितने टाइम में हुआ था ये, 3 साल में हो गया था। 3 साल में ये हो गया। अब ये पूछा क्या, दर क्या होगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 51 बराबर लिख देते हैं हम 425 गुणा में दर आर होगी, रेट जिसका बारे में देर नहीं रखा हमारे पास, टाइम 3 साल दे रखा है, बट्टा में कितना हो गया, 100 हो गया। अब अगर हम इसको ऐसे लिखें 5100 बट्टा में 425 गुणा में 3, तो 3 से ये कट के कितना हो जाएगा, 1700 हो जाएगा, बराबर कितना है, आर है। अब 1700 में हम भाग देते हैं किसका, 25 का, तो ये जाएगा 25, मतलब इसको लिख देते हैं हम 17 गुणा 100, तो ये हो जाएगा 25 चौक 100, और ये 25 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 17। तो 17 एकम 17, और ये भी 17 एकम 17, यानी 4 आ गया। तो आर का मान कितना आ गया, आर बराबर 4%, दर आ गई 4%। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि यदि कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 10 साल में दुगुनी हो जाती है तो ब्याज की दर क्या होगी। साधारण ब्याज से 10 साल में दुगुनी हो जाती है तो ब्याज की दर क्या होगी। मान लो 1 रुपया था, चलो 100 मान लेते, 100 रुपये था, और वो कितना हो गया, दोगुनी का मतलब 200 रुपये होगा। कितने टाइम में, 10 साल में हो गया 200 रुपये। अब हमसे पूछा गया कि ब्याज की दर क्या होगी। तो इसमें क्या है कि 100 रुपये क्या हो गया, ब्याज हो गया। अब यहाँ पे कितने रुपये बढ़ गया, जो जितना रुपये बढ़ा था वो क्या था, ब्याज था। तो 100 रुपये ब्याज हो गया, और 100 रुपये यहाँ पे क्या है, मूलधन है, और टाइम हमारे पास 10 साल है, और दर हमको दे नहीं रखी, वो पूछी है, तो बटे में 100 होता है। तो ये 100 से ये 100 कैंसिल हो गया, और इसका 1 जीरो से ये 1 जीरो कैंसिल हो गया। तो आर कितना आ गया हमारे पास, 10%, यानी ब्याज की दर कितनी है, 10% है। तो साधारण ब्याज के, यदि कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 10 साल में दोगुनी हो जाती है तो उसकी ब्याज की दर 10% होगी। अगला क्वेश्चन है, कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 4 साल में दोगुनी हो जाती है। 4 साल में दोगुनी हो जाती है तो कितने समय में 8 गुनी हो जाएगी। 4 साल में दोगुनी, यानी वो अगर 100 रुपये है तो 4 साल में कितना हो जाएगा, दोगुनी का मतलब 200 रुपये हो जाएगा। टाइम लगा 4 साल। अब ये बोला गया है कि 8 साल में वो कितनी हो जाएगी। तो इसके लिए क्या होता है कि एक छोटा सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं इसमें, जिसको आप याद भी कर सकते हैं। इस टाइप से हो कि जैसे n1 - 1 कर दिया, n2 - 1 कर दिया, बराबर में क्या आ गया, t1 बटे में t2। ये क्या है कि जो n1 है वो तो यह है कि पहली बार में
जितना गुना हुई थी, और n2 है वो है कि दूसरी बार में कितना गुना हो रही है। तो n1 का मतलब पहली बार में दुगुनी हुई है तो -1 कर दो, -1 फॉर्मूले का है। और n2 में दूसरी बार कितनी होनी चाहिए, 8 गुना हो रही है तो -1 कर दिया। अब की बार पहली बार में जो दुगुनी हुई थी उसमें कितना टाइम लगा, t1 है 4 साल, तो t2 हमारे पास में दिया नहीं है जिसको पूछा गया। तो अब इसको सॉल्व करोगे तो 2 - 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 8 - 1 कितना हो गया, 7 बराबर 4/में t2 हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आपस में तो t2 बराबर कितना आ जाएगा, 28 साल आ जाएगा, 28 साल आ गए। अब दूसरा तरीका मैं ये बता देता हूँ, ये तो था 28 साल इस तरीके से निकालता हूँ, ये हमारी एक ट्रिक होगी। और दूसरा ये है कि ये 100 रुपये यहाँ पे बढ़ रहा है, और अगर मैं ये बात करूँ कि 100 रुपये का ये 8 गुना का मतलब कितना हो जाएगा, 800 रुपये हो जाएगा। तो इसको 100 रुपये यहाँ पे बढ़ा था, तो ये एक साल में कितने रुपए के हिसाब से बढ़ता है, 100 रुपये यहाँ पे बढ़ा, 4 साल में बढ़ा 100 रुपये, तो एक साल में कितना बढ़ जाता है, 25 रुपये बढ़ जाता है। तो 100 का जब 800 होगा तो कितना बढ़ा, टोटल 700 बढ़ा। तो 700 कितने साल में बढ़ा ये निकालना है हमको। तो 700 कितना बढ़ा इसके लिए निकालने के लिए, एक साल में ये 25 बढ़ता है, तो 700 कितने साल में बढ़ा, तो 25 से भाग दे दो, तो ये कितना हो जाएगा, 25 से कम 25 हो गया, और 25 दूना 50, कितना बचा 200, 25 8 कितना होता है 200, क्या आया 28 आंसर आ गया। तो अभी भी क्या आया 28 है। तो ऐसे कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 3 साल में 550 और 4 साल में 650 रुपये हो जाती है, तो मूलधन क्या है। यानी 3 साल में वो राशि कितनी हुई थी, 550 रुपये हो गई, और 4 साल में कितनी हो रही है, 4 साल में हो रही है 650 रुपये। यानी 3 से 1 साल बढ़ गया, तो प्लस का 1 साल हो गया, 3 + 1 4 साल हो गया, और 550 से वो कितना हो गया 650, यानी कितना बढ़ा 100 रुपये बढ़ गया। तो एक साल में कितना बढ़ रहा है, एक साल का अंतर कितना है, 100 रुपये का अंतर है। तो इन्होंने पूछा कि कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 3 साल में 550 और 4 साल में 650 रुपये हो जाती है, तो मूलधन क्या है। तो एक साल में वो कितना बढ़ गया था, एक साल में बढ़ गया 100, तो 3 साल में कितना बढ़ा, क्योंकि 3 साल का देख लेते हैं हम, 3 साल में कितना बढ़ा था। तो एक साल का यानी 1 ईयर में कितना है 100 है, तो 3 साल में कितना हो जाएगा, 3 ईयर में कितना हो जाएगा, 3 ईयर में हो जाएगा 300, 3 ईयर में 300 हो जाएगा। ये क्या है इनका ब्याज। तो 3 साल का ब्याज हो गया 300 रुपये। तो अब पूछा गया हमसे मूलधन क्या है। तो 550 में से अगर वो 3 साल का जो 550 रुपये बना था उसमें से वो 300 रुपये ब्याज वाले माइनस कर देंगे तो मूलधन आ जाएगा। तो वो कितना आ जाएगा 250 रुपये, ये मूलधन हो गया। अब आप ऐसा भी कर सकते हो कि 4 साल में 650 हो रहा था, तो 650 में से क्या माइनस करो, 4 साल का ब्याज कर दो, 4 साल, एक साल का 100 होता है, 4 साल का 400 हो गया, तब भी कितना आता है देखो 250 आ रहा है। ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि यानी 3 साल में ये 550 हो रहा है, 4 साल में ये 650 हो रहा है। तो मतलब एक साल का जो अंतर आया था उसमें जो ब्याज का अंतर है वो एक साल का ब्याज का कितना अंतर है 100 रुपये। इसका मतलब एक साल में ब्याज कितना बढ़ रहा था 100 रुपये बढ़ रहा था, तो 3 साल में कितना बढ़ा 300 रुपये। ये ध्यान रखना।